तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप बेहतरीन एक्सप्लेनेशंस के वीडियोस सबसे पहले देख पाएं। तो दोस्तों, आज आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल लेट मी स्केयर यू में। अगर आपने मेरी पिछली हॉरर वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक करें और उस वीडियो को देख लें। तो आज की ये वीडियो मैं अपने बहुत से सब्सक्राइबर्स की रिक्वेस्ट पर बना रही हूँ, जिसके लिए मैं उन्हें एक स्पेशल थैंक्स कहना चाहती हूँ। तो इसी के साथ लेट मी स्केयर यू। आज हम बात करने वाले हैं SCP-053 के बारे में। तो SCP फाउंडेशन इसे यूक्लिड क्लास में रखती है। SCP-053 को द यंग गर्ल के नाम से जाना जाता है। इसकी उम्र 3 साल है और ये एक छोटी सी बच्ची है, पर अभी भी ऐसा नहीं पता चल पाया है कि इसकी उम्र 3 ही साल है। ऐसा कहा जाता है कि SCP-053 कई सालों से ऐसी ही है, उसकी उम्र कभी भी नहीं बढ़ती है। SCP फाउंडेशन ने ऐसा बताया है कि SCP-053 के पास जाते ही लोगों के मन में मर्डर करने के थॉट्स आने लगते हैं और ऐसे में पहले वो इंसान अपने आसपास के लोगों को मार देता है, फिर वो SCP-053 पर हमला करता है, पर वो SCP-053 को छू भी पाए इससे पहले ही वो मर जाता है। या तो उसे हार्ट अटैक आ जाता है या वो सुसाइड कर लेता है। SCP-053 को बोलना आता है और उसका मूड काफ़ी खुश मिजाज है। उसे लोगों से मिलना और बात करना पसंद है, पर SCP-053 को भीड़ भाड़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। SCP-053 के कंटेनमेंट में हैजमेट सूट्स पहनकर जाया जाता है और SCP-053 से कभी भी किसी भी तरह का कोई आई कांटेक्ट या फिजिकल कांटेक्ट नहीं किया जाता है। अगर कोई SCP-053 से मिलने के बाद अजीब सा बिहेव करता है तो तुरंत ही उसे साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स के लिए भेज दिया जाता है। SCP-053 के ओरिजिन्स के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। बस ऐसा कहा जाता है कि SCP-053 कई सालों से अकेली भटक रही है, जो लोगों से दूर भागती रहती है, पर अब वो SCP फाउंडेशन में सेफ है। एक बार SCP फाउंडेशन ने SCP-053 और SCP-682 को एक साथ रखा। पहले तो SCP-053 डर गई और भागने की कोशिश करने लगी, पर बाद में वो SCP-682 के पास गई और SCP-682 ने उस पर किसी भी तरह का कोई हमला नहीं किया। वो बस वहाँ पर बैठा रहा। जैसे ही SCP-053 682 के पास आई तो SCP-682 ने किसी पेट डॉग की तरह बिहेव करना शुरू कर दिया और ये बात SCP फाउंडेशन के लिए बहुत ही हैरान करने वाली थी। और इसी के साथ SCP-682 बिल्कुल शांत हो गया और SCP-053 के जाने के बाद भी वो काफ़ी देर तक शांत रहा। SCP-053 ने कई बार दोबारा SCP-682 के पास जाने की रिक्वेस्ट की, पर SCP फाउंडेशन ने उसे ऐसा नहीं करने दिया। SCP-035 को कंटेन करने के लिए SCP फाउंडेशन उसे 16 फीट के एक रूम में रखती है, जहां किताबें, गेम्स और खिलौने रखे जाते हैं। यहाँ हर 3 महीने में नई चीज़ें भी रखी जाती हैं। यहाँ बिस्तर, बेडरूम और दवाइयों जैसी सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। एक दिन में 3 बार खाना भी प्रोवाइड कराया जाता है। तो अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, शायद ही आप वो बात जानते हो
क्या आपने कभी ये सोचा है कि SCP-053 के पास इतनी अजीब सी पावर्स कहाँ से आईं? और साथ ही साथ ऐसा क्या कारण है कि SCP-682 SCP-053 के साथ इतना अच्छा व्यवहार करता है? तो आज मैं आपको इन सब सवालों का जवाब दूंगी। तो एक बार SCP-682 अपने कंटेनमेंट एरिया से भाग गया, जहां उसे वापस लाने के बाद SCP फाउंडेशन ने डॉक्टर क्लेफ के साथ उसका एक इंटरव्यू कराया, जहां उसने SCP फाउंडेशन और डॉक्टर क्लेफ को ये बताया कि क्यों वो SCP-053 के साथ इतना अच्छा व्यवहार करता है। उसने बताया कि कई हजारों साल पहले 4 घोड़े हुआ करते थे और उन 4 घोड़ों के 4 मालिक थे। उन 4 हॉर्समैन को क्रिश्चियन धर्म में 4 हॉर्समैन ऑफ एपोकलिप्स कहा जाता है। क्रिश्चियन में उन 4 में से सफ़ेद घोड़े को और उसके घुड़सवार को कॉन्क्वेस्ट या जीत का सिंबल माना जाता है। रेड वाले को वॉर यानी युद्ध का सिंबल माना जाता है। काले वाले को फेमाइन यानी भुखमरी का सिंबल माना जाता है और पेल यानी हल्के येलो को डेथ या सिंबल का माना जाता है। SCP-682 चौथा हॉर्स यानी डेथ वाला हॉर्स था और उस पर बैठा घुड़सवार SCP-053 था। इसलिए इतने सालों से SCP-682 अपने घुड़सवार यानी SCP-053 का इंतज़ार कर रहा है और इसलिए SCP-053 के पास डेथ यानी मौत देने की पावर है। अगर वो चाहे भी नहीं तब भी उसके पास अगर कोई भी इंसान आता है तो वो मर जाता है। पूरी तरह से इस बात पर भरोसा तो नहीं किया जा सकता, पर ऐसा ज़रूर कहा जा सकता है कि SCP-053 किसी न किसी तरह से डेथ का ही सिंबल है, क्योंकि अगर वो चाहे या ना चाहे तो भी उसके पास आने वाले लोग अपने आप ही मर जाते हैं। इसलिए शायद वो इतने सालों से लोगों से दूर भागती है। और इससे हमें एक बात और पता चलती है कि SCP-049 और SCP-096 उन बाकी बचे 3 हॉर्स और हॉर्समैन से कुछ ना कुछ पावर्स में मिलते हैं, जिसके बारे में मैं आपको SCP-049 और SCP-096 के एक्सप्लेनेशन वीडियो में बताऊंगी और साथ ही साथ हम डॉक्टर क्लेफ के बारे में भी किसी और वीडियो में बात करेंगे। पर हम इतना तो कह ही सकते हैं कि SCP-053 SCP फाउंडेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि अब SCP-682 को ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि SCP-053 के आने के बाद SCP-682 अपने आप ही शांत हो जाता है। पर कुछ भी हो, उसके पीछे का कर्ज उसे आम जिंदगी जीने नहीं दे सकता है, पर फिर भी SCP फाउंडेशन उसे एक अच्छी ज़िंदगी देने की पूरी कोशिश कर रही है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि आप नेक्स्ट वीडियो किस SCP पर चाहते हैं। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।